2 अमवात अभी तक हो चुकी हैं। सर वो 2 लोग जिनकी जान जा चुकी है वो कौन लोग हैं? औरतें हैं कि भाई हमने पापा को नहीं बताया, वो अभी उनका ऑपरेट हुआ, अगर बताएंगे तो मर जाएंगे। यहाँ पे ये पोजीशन थी, रात को क़यामत सुगरा थी यहाँ पे। अल्लाह की कसम मैं खा के आज आपके चैनल से बताता हूँ, ये आप हफ्ते डेढ़ में देखें यहाँ सैकड़ों लोग मरेंगे। डीसी साहब, एसी साहब कल वादा करते हैं, कल इसी टाइम उन्होंने वादा किया है कि कुछ नहीं होगा, 2 दिन का आपको टाइम देंगे। रात को 4:15 बजे अंधेरे में आए हैं, लोग अंदर सोए हुए थे, ये इन्होंने कब्रिस्तान बनाया है। इनको दुकानें मिलनी थी, ये पार्किंग यहाँ ज़रूरी क्यों है? गवर्नमेंट के आपस में मंसूबे तय नहीं है, एक तरफ लहर है, एक तरफ एलडीए। कहाँ पे खड़े हैं लोग? ये जो लोग खड़े हैं इनकी बद्दुआएं ज़ाया नहीं जाएंगी, इनकी बद्दुआएं ये तख्ता उलट देगी। ये लोग 150 अब क्या करेंगे? इनके साथ 1500 लोग हैं, ये चोर बनेंगे, ये उचक्के बनेंगे, डकैत बनेंगे, फिर सीसीडी आएगी मारेगी। यार खत्म करना है, एक दफा कब्रिस्तान हमारा बनाओ। आज बिल्कुल हमारे साथ इस वक्त जो है सर्कुलर रोड जो परिंदा मार्केट है दाता साहब के बिल्कुल सामने है, उसके ताजरान मौजूद हैं, उनके उहदेदारान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, क्या ये दुकानें नाजायज़ बनी हुई थी? क्या आप कब्जा करके बैठे हुए थे? नहीं मेरे भाई, ये 70 साल से औकाफ के किराएदार हैं, औकाफ को किराया दे रहे थे और इनके पास 1972 का ऑर्डर मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें इन दुकानों को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि ये दरबार से लोग आए हैं, दरबार की तोसीह में ये लोग डिस्टर्ब हुए थे, इन्हें गवर्नमेंट ने खुद दुकानें बना के दी थी। तो ये तो 70 साल से किराया दे रहे हैं और आज से 2 दिन पहले औकाफ का डिपार्टमेंट इनसे किराया लेके गया है। इसको नोटिस वगैरह तो दिया होगा ना आपको? सर यही तो मसला है ना कोई नोटिस, ना कोई बात, मंसूबा आ गया, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं किया, ताजरों को समझा ये कीड़े मकोड़े हैं, ये तो मुल्क की माशियत चलाते ही नहीं है, ये रीढ़ की हड्डी नहीं है, इनको तोड़ दिया जाए। आ गई इस पाकिस्तान की माशियत में कारोबार करना, आपको पता कितना मुश्किल है। क्या मकसद हो सकता है, क्यों गिराया गया इनको? सर ये 2023 में दरबार की तोसी का मंसूबा था, उसमें इनको यहाँ पार्किंग चाहिए थी। अब ये गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि 2025 में लहर मंसूबा आ गया हुआ है, यहाँ से 400 मीटर दूर 600 गाड़ियों की पार्किंग प्लाजा तैयार हो रहे हैं और ये मार्केट भी उसी पार्किंग प्लाजे में जानी थी। इनका सर्वे हो चुका है, इनकी लिस्टें बन चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है। तो अब ये दुकानें गिरा के सिर्फ पार्किंग बनाने का क्या मकसद है? 1500 ख़ानदानों का रोज़गार तबाह कर दिया। ये लोग क्या करें? ये खुदकुशियाँ करें, ये मांगने चले जाएं, ये क्या करें? मेरी अपनी CM साहिबा से अपील है कि इनके रोज़गार के लिए खुदारा कोई कमेटी बनाए और इनको इसका मुतबादल दिया जाए। और जब तक दुकानें यहाँ पर जो किराया दिया जा रहा था, सब कुछ हो रहा था, फिर इस तरह से ऑपरेशन करके मेरा ख्याल है कि ज्यादती नहीं की गई। क्योंकि भैया क्या कहना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस चीज़ की इंतहा हो गई है। एक डीसी साहब, एसी साहब कल वादा करते हैं, कल इसी टाइम उन्होंने वादा किया है कि कुछ नहीं होगा, 2 दिन का आपको टाइम देंगे, बैठ के डिस्कशन करेंगे। फिर इसको रात को 4:15 बजे अंधेरे में आए हैं, लोग अंदर सोए हुए थे, दुकानों के अंदर लोगों का कैश मौजूद था, परिंदे तो उन्होंने किसी को, ये ऐसे कब्रिस्तान, ये इन्होंने कब्रिस्तान बनाया है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक वादा किया था थ्रू वकार साहब जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं कि चाबी के बदले चाबी मिलेगी, और इन सब का कंप्लीट सर्वे हो चुका है। ये उस सर्वे में शामिल हैं। सर्वे एसी साहब के कमरे में मौजूद है, डीसी साहब के कमरे में मौजूद है। इनको दुकानें मिलनी थी, ये पार्किंग यहाँ ज़रूरी क्यों है? 600 दुकानों का यहाँ पार्किंग बन रही है, यहाँ पे एक प्लाजा बन रहा है। ये जानबूझ के गवर्नमेंट के आपस में मंसूबे तय नहीं है, एक तरफ लहर है, एक तरफ एलडीए। कहाँ पे खड़े हैं लोग? उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे पार्किंग बन रही। ये किस चीज़ की पार्किंग बना रहे हैं? किस चीज़ की? जबकि 800 गाड़ियों की ये पार्किंग बन रही है मोची गेट में। ये क्यों बना रहे हैं पार्किंग? और रातों रात लोगों को ख़त्म कर दिया। ये जो लोग खड़े हैं इनकी बद्दुआएं ज़ाया नहीं जाएंगी, इनकी बद्दुआएं ये तख्ता उलट देगी जिस तख्ते के नशे में ये लोग घूम रहे हैं। लहर का जो कहर आ गया,
लहर पहले दिन से हम कह रहे थे कहर है, लेकिन मैं एक बात वाजिया कर दूं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आवाज़ आई थी कि चाबी के बदले चाबी। हमने मियां साहब की बात को ऑनर किया। आज मियां साहब देख लें, चाबी के बदले कब्रिस्तान और कहर मिला है हमें। चाबी के बदले ये कब्रिस्तान बना के चले गए हैं, चाबी नहीं मिली है। ये लोग 150, अब क्या करेंगे? इनके साथ 1500 लोग हैं। ये चोर बनेंगे, ये उचक्के बनेंगे, डकैत बनेंगे, किस तरह अपने घर का निज़ाम चलाएंगे ये लोग? वो सिस्टम बताएं। रातों रात इनको ये क्या करेंगे? कहेंगे चोर, फिर सीसीडी आएगी, मारेगी। यार ख़त्म करना है। एक दफ़ा कब्रिस्तान हमारा बनाओ। लाहौर को खूबसूरत बनाने में सर्कुलर रोड बोर्ड ने पूरा किरदार अदा किया है। हमने लहर प्रोग्राम को वेलकम कहा है। जिस तरह इन्होंने कहा 21 मार्केटों के सदूर ये खड़े हैं, ये सब एग्री थे, सब कुछ सिस्टम के तहत चल रहा था। ये अचानक रातों रात 2023 वाला मनसूबा दरबार की तोसी का निकाले हैं और वार्निंग देते हैं कि 3 दिन में हम ये कर दें। इसको बदमाशी कहते हैं। ये गवर्नमेंट की खुली बदमाशी है, हम इसको नहीं मानते हैं। इंशाअल्लाह ताला सर्कुलर रोड बोर्ड अपना अगला लाया अमल जल्दी देगा। हम क्या करेंगे? अभी भाई दुकानदार हैं यहाँ पे। जी, ये सब दुकानें हमारी हैं, लेकिन हुकूमत है, मरियम नवाज है या चीफ मिनिस्टर है, उसको चाहिए कि दुकानें तोड़ने से पहले मजदूरों को दुकानें दें, उसके बाद तोड़ें। पाकिस्तान को अच्छा बनाए, हम नहीं रोकते, लेकिन बनाने से पहले इन सबको दुकानें दे। इसके बदले में पहले दुकानें दे, उसके बाद तोड़े। जी बताइएगा, टकसाली गेट के वाले से क्या कह रहे हैं आप? टकसाली गेट में, क्योंकि मैं भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ सर्कुलर बोर्ड का, टकसाली गेट में इन्होंने टेम्प्रेरी तौर पे 8 दुकानें बना के आज से 15 दिन पहले हमने उनको चाबियाँ उनके हवाले की हैं, ओनर्स को। जो 8 दुकानें तब्दील की हैं, बिल्कुल ऐसा है। ठीक है ना। इसी तरह हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या इन बेचारों का कसूर क्या है? इनको भी टेम्प्रेरी तौर पे किसी जगह शिफ्ट करके ओवरनाइट ये सारा नुकसान करने की ज़रूरत नहीं थी। ये सारे बेरोज़गार हो गए, बेज़ुबान जो जानवर हैं उनको मार दिया गया। लोग तो परेशान हैं और 2 अमवात अभी तक हो चुकी हैं। इस ऑपरेशन के दौरान वो कौन लोग हैं? ये प्रेसिडेंट हैं। जी, प्रेसिडेंट परिंदा मार्केट हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा सर, वो 2 लोग जिनकी जान जा चुकी है, वो कौन लोग हैं? औरतें हैं यहाँ इस मार्केट में 60 बेवा औरतें हैं जिनके मियाँ मर चुके हैं और उनको यहाँ से 8-10 हज़ार कराया जाता है। कोई शुगर के मरीज़ है, कोई ब्लड प्रेशर के मरीज़ है। अभी मुझे खबर आई है एक भगतपुरे में है, वो डेड हो गई है कि वो जनाब उसको पता चला है दुकान, क्योंकि उनकी जमा पूंजी यही थी, यहीं से उनका एक वो बता रहे हैं इस तरफ ये जो है चुंग के साथ उनका घर है वहाँ। और एक हमारा ये अभी मुझे मैसेज आया एक बच्ची का कि भाई हमने पापा को नहीं बताया, वो अभी उनका ऑपरेट हुआ, अगर बताएंगे तो मर जाएंगे। उनकी 3 दुकानें थी, वो चली गई हैं। कल हम गए हैं असिस्टेंट कमीशन के पास, पूरा बोर्ड गया है, बड़े अच्छे तरीके से वहाँ बात हुई है। उन्होंने कहा जी ये प्रोग्राम है। इन्होंने कहा यार हमने लड़ना नहीं है, हम तो लहर में थे, ठीक है अगर है तो आप इन्हें कोई कंपनसेट कर बैठ के बात करें और कर लेते हैं। उन्होंने कहा जी कल आप आ जाए। आज रात को 3 बजे हमें किसी दोस्त ने फ़ोन किया कि आ रहे, मुझे यकीन नहीं आ रहा था मगर मैं फिर भी आ गया। ठीक 4 बजे यहाँ पे 400-500 पुलिस वाले, 6-7 करेने अफसर ये आए हैं। लोगों ने पाँव पड़े इनके पाँव कि अल्लाह के वास्ते हमें सामान निकालने दे, हमें सुबह 12 बजे तक टाइम दे दे, दिन के 8 बजे। उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। वीडियो मेरे पास मौजूद हैं। दुकानों के ताले उन्होंने मारे हैं बुलडोज़र। और ये कब्रिस्तान है परिंदों का, इसमें बिल्लियाँ दफन है, इसमें चिड़ियाँ दफन है, इसमें तोते दफन है, जो इन्होंने यहाँ पे दफन कर दिए हैं। ना किसी ने पूछा और वो चले गए। यहाँ पे ये पोजीशन थी, रात को क़यामत सुगरा थी यहाँ पे लोग रो रहे थे, पाँव पड़ रहे थे उनके कि यारा खुदारा, यहाँ पे गरीब लोग हैं जो जजीरों से नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं, जिन्होंने यहाँ ताज़ी रोटी लेके जानी है। क्या बनेगा इनका? ये मर जाएंगे। अल्लाह की कसम मैं खा के आज आपके चैनल से बताता हूँ, ये आप हफ्ते 1.5 में देखें, यहाँ सैकड़ों लोग मरेंगे, क्योंकि उनका सारा कुछ यही था, यहीं से वो अपना रोज़गार चलाते थे। ये कोई अमीर लोग नहीं है, छोटी छोटी दुकानें थी, 8 बाई 8 की दुकानें थी और उसी में गुजारा कर रहे थे। जो ये जुल्म हमसे किया गया है, मैंने अपना मुकदमा अदालत अल्लाह को दे दिया है कि या अल्लाह हम कमज़ोर हैं, तुम ताकत वाले हो और हमारा फ़ैसला आपने करना है। और इंशाल्लाह इस दुनिया में ना होगा तो क़यामत में मरना हमने भी इन्हें भी मरना है। और बस इसके लिए जो है ना आप भी आवाज़ उठाएं, इन गरीबों को इनका हक मिल जाए। नहीं तो ये जो है ना जो मुआशी कत्ल हुआ है ना, इसमें सैकड़ों लोग और मरेंगे। ताजरान की आपने बात सुनी है, उनके जज्बात वो ये है कि सिर्फ इन्होंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी के साथ ज़्यादती नहीं की है, इन्होंने बेज़ुबान जानवरों के साथ भी ज़्यादती की है और रोज़े मैशर जो है ना इसको ये इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रोग्राम लहर नहीं रहा,
कहर बन गया है। और कहर बन के 150 दुकानदार जो हैं वो मुतासर किए हैं। और 150 दुकानदार से आप मुराद ये लें कि एक अगर दुकानदार है तो उसके साथ कुछ 10 लोग जो 10 अफराद उसके घर में जो है ना उसके जो कमाई करता था उससे पल रहे थे, वो करीब 1500 लोग बनते हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 1500 लोग रातों रात जो है वो रोड पर आ गए हैं, उनका रोज़गार ख़त्म कर दिया गया है, उनसे उनकी दुकानें छीन ली गई हैं। ज़्यादती नहीं, ये जुल्म है। और ये वो जुल्म है जो शायद आपको ले डूबेगा। यही अल्फाज ताजरों के भी हैं